जरा धीरे यश। अब कैसा लग रहा है मैम साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्द कम हुआ? मेरे बाबूजी बोला करते थे कि मेरे हाथों में ना जादू है, हाथ लगाते ही दर्द गायब हो जाता है। सच कहते थे तुम्हारे बाबूजी। अच्छा लग रहा है ना मैम साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहते थे तुम्हारे बाबूजी? मेरे बाबूजी ये कहते थे कि मैं जिस इंसान की मालिश करता ना वो मेरा होके रह जाता है। अच्छा जी, ऐसा क्या? वो तो अब आपको भी पता होगा कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मेरे बाबूजी सही कहते थे ना। बिल्कुल। चलो अब थोड़ा सा इधर कर दो। टांगों पे मैम साहब? हाँ, मैं गिर गई थी ना, तो उस वजह से पता नहीं मोच आ गई है कि क्या हुआ है। कोई बात नहीं मैम साहब, आपकी मोच तो ना ऐसे निकल जाएगी जैसे हाथ से पानी फिसलता है। मैम ये क्या कर रहे हो आप? थोड़ा सा और रिलीफ मिल जाए मुझे। सच में? क्या आप ये सब चाहते हो हाँ, क्यों? कि मैं आपकी खुशियों को और बढ़ा दूं? बिल्कुल। हे भगवान, एक तो इस लड़की ने परेशान करके रखा है। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ बिजी है। आने दो आज इसे, ऐसी क्लास लगाऊंगी कि एक रिंग में फोन उठाएगी। ओफो, सुहानी कहाँ हो बेटा? फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? उफ। ये क्या है? मॉम, मैंने शादी कर ली। शादी? इस लड़के से? जी, ये समीर है मामा। नमस्ते माली। दूर रहो मुझसे। तुम्हारा फोन कहाँ है? वो गाड़ी में होगा। मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। वो कुछ बोलोगी? मामा, इसके घर में तो प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से हमें आज प्रॉब्लम इसके घर में हुई थी ना, तुम्हारे घर में तो नहीं हुई थी। तुमने मेरे सारे अरमानों में आग लगा दी। मॉम, मुझे लगा आप नहीं मानोगे, इसलिए मुझे माफ कर दो। ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाला है, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम शादी कर ली तुमने। मॉम, मुझे लगा आप नहीं मानोगे, शादी के बाद मान जाओगे। ये किस बेवकूफ ने तुम्हें सलाह दी है? सॉरी मॉम, मान जाओ ना। मॉम, समीर बहुत अच्छा लड़का है। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। कहाँ से उठा कर लाई हो इसे तुम? मॉम, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार? प्यार का मतलब ही पता है तुम लोगों को? अभी तुम्हारी शादी की उम्र है क्या? अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे फोकस करना था। वो तो मुझे मालूम है मॉम, इसके घर वाले नहीं मान रहे थे और इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करा रहे थे। डोंट कॉल मी सासू माँ, ओके? मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, अभी तुम चुप रहो। मम्मा प्लीज ऐसे मत बोलो, प्लीज ना। सॉरी, ओके, सॉरी। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कैसे पाला है? सिंगल मदर हो के मैंने तुम्हारी परवरिश किस तरीके से की है, और तुम ये भिखारी को उठाकर लेकर आ गई। मॉम
शादी करने के बाद हम कहीं और भी जा सकते थे। इसके वजह से मैं इधर आई हूँ कि आप मेरी सिंगल मदर हो और कैसे पाला है, मुझे सब मालूम है। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब खैर। क्या चाहते हो आप, हम चले जाए यहाँ से? जब तक मैं इस इंसान को परख ना लूं, पहचान ना लूं, मैं इसे अपना जमाई कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, हम चली जाते हैं। सुमित चलो चलते हैं, मम्मा का आशीर्वाद लेने आए थे, चलते हैं हम। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं इस इतने बड़े घर में अकेले कैसे सरवाइव करूंगी तुम्हारे बिना? तो फिर मॉम मानो यो मेरा पति है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस लड़के को इस घर में बर्दाश्त करूंगी। लव यू मम्मा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा कर लो ना मम्मा। देखती हूँ। चलो अभी। समीर क्या सोच रहे हो? यार जिस हिसाब से तुम्हारी माँ मुझे बोल रही थी वो एक्सेप्ट करेगी मुझे? अरे मुझे मालूम है मेरी मॉम के बारे में, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। थोड़े दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। जिस और हिसाब वो बहुत प्यार करेंगी तुमको, जैसे वो मुझे करते हैं। तुम तो उसकी सखी बेटी हो ना। अरे मुझे मालूम है मेरी मॉम का, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, तो मेरी खुशी में उनकी खुशी है। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, बट जैसे जैसे उन्होंने बोला भिखारी ये फलाना ढिमकाना, मुझे नहीं लग रहा वो मुझे एक्सेप्ट अरे करेंगी। उसकी वजह से मैं सॉरी बोलती हूँ उनसे। नहीं, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं है, बट मेरी वजह से तुम्हें भी सुनना पड़ रहा है, उस बात का मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है। नहीं, मुझे मेरी मॉम का कुछ भी कहा हुआ बुरा नहीं लगता कुछ भी। वैसे गलती मेरी भी है, तुम्हारी भी है कि हमने मॉम के साथ ऐसा किया, उनको बताया नहीं। मैंने तो तुमको बोला ही था, तुमने बोला मैं अपनी मॉम को संभाल लूंगी। हाँ, मुझे डर था थोड़ा सा कि शायद वो नहीं मानेगी, इसलिए। लेकिन ये मालूम है कि अगर अब हमने शादी कर ली है ना, अब वो मान जाएंगी, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं सकते। अच्छा, इसलिए तुम अपना मूड सेट कर लो। ओके? चलो कोई बात नहीं। वैसे भी अब इस घर में मैंने तो रहना है। बिल्कुल। अब मूड सेट है ना? हाँ, मूड तो सेट है मेरा। ओह, क्या जमाना आ गया, बीवी को पति की बाहों में आना पड़ रहा है। अरे यार ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा मूड अपसेट हो गया था ना, क्योंकि हमारी वजह से हमारी मॉम को सुनना पड़ गया, तो थोड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। चलो यार, मैं भी पागल हूँ, पहली रात है और पहली रात में ऐसे बैठा हूँ जैसे किसी का मर्द वही है। तो यही तो सोच रही हूँ मैं। देखो तो यार, ये हर बार निकालो, ये इरिटेट कर रहे हैं मुझे। अब बताओ। क्या बताऊँ, मैं बताऊंगी कुछ? कैसा पति पाया मैंने। यार तुम्हारा घर है, अगर मेरा घर होता तो मैं कह सकता, मुझे तो। अरे तुम्हारा घर है, कैसी बातें कर रहा है? वैसे तो मेरा घर है, पर एक हिसाब से तो तुम्हारा घर है ना, मैं तो घर जमाई बन गया। तो मेरा राज है ना, तो इसीलिए। फिर जैसा मैं करूंगी वैसा मानना पड़ेगा तुमको। अच्छा, यस, तो तुम्हारी बीवी का हुक्म है। एक तो काम वालियों ने परेशान करके रखा है, रोज इन्हें छुट्टी चाहिए है। पता नहीं ये गंगा कब आएगी। क्या हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोचा सासू माँ रसोई में अकेले अकेले काम कर रहे हैं, थोड़ा हाथ बटा छोड़ो दूं। मुझे। सुहानी कहाँ है? सुहानी तो गई हुई है, कहाँ गई है वो? उसका कोई काम था, सहेली के साथ चली गई। वो बोल रही थी कि मेरी माँ का ख्याल रखना। क्या मतलब ख्याल रखना? क्या निकलो यहाँ से अभी। क्या निकलूं? निकलो अभी यहाँ से। मैं अपनी बीवी का कहा थोड़ी मोड़ सकता हूँ, इतनी खूबसूरत बीवी और उससे भी ज्यादा खूबसूरत उसकी माँ। आ गए ना तुम अपनी असली औकात पे। मुझे पता था, मैंने तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था। मेरी बेटी पता नहीं किसको और कहां से उठाकर लेकर आ गई है।
जब तुमने मुझे पहचान ही लिया तो शर्मा क्यों रही हो? बकवास बंद करो और अभी के अभी यहाँ से निकलो। यार इतना गुस्सा आपके फेस में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा प्यार से रह लिया करो। जब से आया हूँ इधर मत रहो उधर मत रहो ये मत करो, अभी तो प्यार से बात कर लो। आउट। यार ऐसे कैसे आओ? निकलो यहाँ से अभी के अभी, नहीं तो मैं ये अभी घर सुहानी मेरा को भी फोन है। करके सब बता दूंगी। मेरी जान तुम भूल गई हो, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी के नाम है और इस वक्त तुम्हारी बेटी मेरे पास है। तुमने मेरे थप्पड़ मारा, अब देखना तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। सुहानी के आने से पहले तुम्हें मैं पहचानने लायक नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुहानी, मॉम, मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ है आपको? मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठो। क्या हुआ है? मैंने सपना देखा, वो जो तुम्हारा पति है ना, वो मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। मॉम, आपका सपना था वो ऐसा नहीं है। क्या सोचते हो आप भी? सपना था ना, टेंशन मत लो इतनी। मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए? कितना डरे हुए हो आप? शुक्र है सपना था। सपना था ना, वैसे तो ऐसी वो हरकत उसने कभी नहीं ना की, आपने देखा भी नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। कोई बात नहीं, सपना आ जाता है। आप सोचते हैं ऐसा उसके बारे में? तुम ठीक हो ना? हाँ मॉम। तुम खुश हो ना? मॉम वो बहुत अच्छा है और बहुत खुश भी रखता है मुझे। एंड आपकी बेटी ने छेड़ा था उसे, वो तो इतना बोला है ना, खामा खामा आपको टेंशन लेते हो। अच्छा आपका मूड सेट करती हूँ, हम घूमने चले कहीं? चलो ठीक है, आप चलते हैं। आ जाओ, क्या सोचते हो मॉम आप भी? यार सुहानी, ये दिन भर क्या करती रहती हो? वो तो मैं अपना ऑर्डर देख रही थी, मंगवाया था, आया नहीं अभी तक। ऑर्डर से याद आया, कल तुमने मेरे लिए टी शर्ट मंगवाई थी, क्या हुआ? बिल्कुल बेकार है। दिखने में अच्छी है ना, कुछ टप उसका, जब पहनता हूँ तुम्हें पता है कितना दर्द देती है वो। अरे मुझे तो अच्छी लगी थी इसलिए मंगवा ली, मुझे क्या मालूम दिखने था। में अच्छी है, कपड़ा तो नहीं अच्छा ना, रिव्यू वगैरह तो देख लिया करो। दिखने में जो अच्छा लगता है उसको तुम ऑर्डर कर देती हो। मैंने 2-3 ऑर्डर अपने लिए मंगवाए थे, वो अच्छे थे इसलिए आपके लिए मंगवा दिया। अभी क्या ऑर्डर कर रही हो? ऑर्डर किया हुआ है, वो आया नहीं अभी तक, वो देख रही हूँ। क्या यार, तुम्हारा ना ऑनलाइन शॉपिंग, तुम्हें भी ना इसकी लत लग चुकी है। हाँ सॉरी यार, बाहर कितना जाते हैं हम शॉपिंग के लिए, काम के लिए जाते हैं। यार जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है। क्या, मैं तो काम कर रहा हूँ, कोई चैट वगैरह नहीं कर रहा। कैसे दिख रही हो? करना भी मत, वरना ना ये खाओगे मेरे से। क्या खाऊंगा मैं? अगर तुम दिन भर तो शॉपिंग के लिए रहती हो, मुझे तो किसी के पास चैट करनी ही पड़ेगी ना फिर। अरे फिर क्या करते हो यार, थोड़ा सा फोन क्या चला लिया तुम तो ना बस। यार मेरी बात सुनो, कल ना मैं सोच रहा था, वो सासू माँ अकेले काम कर रही थी, तुम भी ऑफिस में चली जाती हो और मैं भी ऑफिस में चला जाता हूँ। घर में इतना काम होता है और सासू माँ काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। हम आते हैं, हम दोनों का खाना बनाना पड़ता है और उनको भी खाना बनाना पड़ता है। एक उन्हें थोड़ी बैक प्रॉब्लम है, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। वो तो मैं भी सोचती हूँ। मैं सोच रहा था, तुम तो देखो काम कर नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी भी तो प्रॉब्लम है ना, ऑफिस से आके टाइम ही नहीं बचता। तो अगर बुरा ना मानो तो एक नौकर या नौकरानी देख लेते हैं। वो तो मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मॉम नहीं मानते ना नौकर के लिए, उनको पसंद नहीं है किसी के भी हाथ का कुछ भी। यार मेरी बात सुनो, कोई अच्छा सा नौकर, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मॉम तो पुरानी ख्यालातों की हैं, तुम्हारी मॉम मेरी मॉम, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है ना। देखो अगर मैं तो नया नया आया हूँ, अगर मैं मॉम को बोलूँगा अभी रखना है तो वो थोड़ा मेरे साथ नहीं, अनबन अगर रहती तुम है। बोलोगे ना तो शायद वो मान जाए, मेरी तो वो मानते नहीं, मुझसे तो यही बोलते हैं ना मैं तुझे किसी और के हाथ का खाने दूंगी ना खुद खाऊंगी। यार मेरी इसलिए बात, तुम बोलो, मना लो मॉम को तो मैं रख लेती हूँ। यार मुझे, मेरी बात सुनो, मेरे को आए हुए तो अभी 1 महीना हुआ है, अभी बोल देगा, अभी तो मैं
नौकरानी चाहिए, ये चाहिए, नौकर चाहिए। तुम्हें पता है ना मॉम के स्वभाव का। तुम उसकी बेटी हो, उनको बोल देना अभी मैं थक जाती हूँ, अच्छा ऐसे करते हैं, थोड़ी मैं तिगड़म नौकर मचाओ। के लिए करती हूँ, मंगवा लेती हूँ, है ना, कहीं से देखकर, मेरी फ्रेंड्स के भी है, देखकर तो डायरेक्ट आ ही जाता है वो। हाँ ये मेरी मॉम बड़ी को पूछते नहीं, वो मानेगी नहीं। सीधा सरप्राइज ही दे दो कल तुम। मैं देखती हूँ, नौकर के लिए ऑनलाइन हाँ भी तो मिल जाते हैं। ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन नौकर। अरे ऑनलाइन नौकर नहीं, जैसे कि सबका अकाउंट बने होते हैं ना, कोई सर्च मारो कि नौकर की नीड है तो आ जाते हैं। ठीक मेरे फ्रेंड ने है। ऐसे किया था। अच्छा तुम्हारी फ्रेंड के पास ऐसे ही आया था नौकर? हम्म। चलो और हम ठीक है। मेल ही करते हैं, फीमेल थोड़ा जब मुझे वो लगता है जैसे ना वो करती हैं थोड़ा सा। यार मुझे कोई इशू नहीं है मेल करना फीमेल करना, बट ऐसे है थोड़ा सा अच्छा करना। हम्म, जब हो जाए बता देना। ओके, ठीक। चलो ऐसे करो, ये नौकर तो तुम फिर कर लेना, इसके लिए तो पूरी रात अरे पड़ी मिल है। गया मिल गया मिल गया मिल गया, वेट 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 वेट, क्या ये लो रिक्वेस्ट डालती मैंने, अभी आ जाएगा। हाँ बोलो। अब इसकी रिक्वेस्ट तो डाल दी, अब मेरी रिक्वेस्ट का तो भी देख लो। आ जाओ। नमस्ते मैम साहब। हाँ नमस्ते, कौन? ये सुहानी मैम का घर है? घर तो उसी का है, बोलो। आप सुहानी हो? नहीं नहीं, मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, वो ना नौकर की ज़रूरत थी आपको, तो इसी वजह से आया था मैं। नहीं नहीं नहीं, आपको किसने गलत बताया, हमें नौकर की जरूरत नहीं है। मैम साहब 42/3 आपका मकान नंबर है ना? हाँ, मकान नंबर तो यही है। तो हाँ, यहीं से मुझे मैसेज आया था कि यहाँ पे नौकर की ज़रूरत है, तभी मैं आपके पास आया हूँ। पर हमने तो किसी को हायर नहीं किया। आपके घर में पहले नौकर है कोई? नहीं। तो फिर पक्का मैम साहब, इसी घर से मुझे मैसेज आया था। इसी घर से मैसेज आया था। आप ना क्या नाम ले रहे थे? सुहानी मैम। सुहानी मैम से पूछो। एक मिनट रुको, मैं कॉल करके पूछती हूँ। क्या वो अभी घर में नहीं है? मॉम, हाँ मैंने बुलाया, आप सही घर में आए हो, हमने बुलाया था। पर बेटा, हमें नौकर की जरूरत नहीं है। मॉम आप तो मानेंगे नहीं कभी, क्या करते हो आप, अब ठीक भी नहीं रहते और अब काम की भी नीड है अभी हमको। बेटा मैंने पूछा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मालूम था आप नहीं मानोगे। यार, तुम लोग बेकार के खर्चे बढ़ाने में लगे रहते हो। मॉम हम इतना कमाते हैं किसके लिए, आपको खुश करने के लिए ना, तो मैं आपसे काम थोड़ी ना कराऊंगी अब। काम है ही क्या, कितना की काम है जो तुम्हें नौकरों की जरूरत पड़ने लगी है सुहानी। मॉम मुझे अच्छा नहीं लगता हर वक्त आप काम काम काम, और मुझसे होता नहीं क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ शाम को, वैसे टाइल हो जाती हूँ, तो इसलिए। आजकल के वक्त में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। मैम साहब भरोसे वाली कोई बात नहीं है, चाहे तो आप जहाँ मैं पहले काम करता था उनसे पूछ सकते हो। आपको पता है पूरे 12 साल एक ही घर में मैंने काम किया है। वो तो वो लोग बाहर चले गए हैं जिसकी वजह से मुझे वहाँ से कोई और दूसरी नौकरी ढूंढनी हाँ पड़ी। मॉम, मैंने देखा था इनकी आईडी अच्छी थी इसलिए मैंने इनको बुलाया। एंड कोई बात नहीं, आप काम आपको सभी आता है ना? जी मैम साहब, बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा, और हाँ मैम साहब मुझे माली का काम भी आता है। ओके। कभी कभार आपने अपनी गाड़ी दिलवानी हो, या गाड़ी को पार्क करवाना हो, या मार्केट से कोई भी सामान मंगाना हो, मुझे सब आते हैं। देखा मॉम, कितना कुछ आता है उनको। ठीक अच्छा, है, हम डन करते हैं, ठीक है मॉम, रखते हैं इनको। अब जो मॉम तुमने रख ही लिया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। ठीक है, अभी इनको सब काम आप समझाओगे, ठीक है? मैं थोड़ा सा काम है मुझे, मैं जा रही हूँ। सहानी मैम जी, वो पगार की बात हो जाती तो? वो तो मैंने आप की थी ना जो बात, वो ही डन है, हम नहीं Done है? करते। हाँ बिल्कुल। फिर तो बहुत सही है। तो मैम साहब आप बता दीजिए क्या क्या करना है और कब से करना है। चलो, अभी से करोगे? ठीक है मैम साहब, समझ गया। एक बात पूछनी थी, पूछो। इस घर में कितने लोग रहते हैं? तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से मतलब रखो।
अरे मेम साहब, मैं अपने काम से ही काम रख रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, ताजो कि मैं जो खाना बनाना है, जो चीज़ें मैंने चाय पानी जो भी देना है ना। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो जैसे होगा तुम्हें बता दिया जाएगा, तुम उसको फॉलो करो बस। बड़ी मालकिन, मैं ये पूछ रहा हूँ भी कितने लोगों का बनाना होता है। मैंने तुमसे कहा है ना कि जो भी काम होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी तुम जो काम करने वाला वो करो। जी मालकिन, मैं कर लेता हूँ, सफाई से शुरू कर लेता हूँ। हाँ, ये सारा करके फिर लंच का टाइम होने वाला है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि खाने में क्या क्या बनना है। आज 2-4 गेस्ट भी आ रहे हैं बाहर से, जी तो जल्दी से सब निपटा लो। ठीक है मेम साहब। कितना अच्छा हुआ ना कि मेरी दोबारा जॉब लग गई। कितनी टेंशन हो रही थी मुझे काम को लेकर, बड़ा अच्छा हुआ। जल्दी जल्दी से ये काम कर लेता हूँ। आगे तुम। मैं तो आ गया। क्या हुआ? क्या? आज तो बहुत अच्छा मूड लग रहा है। और क्या, दिल लग गया लगता है इस घर में अब। दिल तो लगाना ही पड़ेगा भाई। अच्छा जी, क्यों, मजबूरी है कोई? अरे यार मजबूरी नहीं, तुम्हें पता तो है, पहले पहले तो थोड़ा सा तो लगता ही है ना किसी के घर में। ऐसे मत बोलो, किसी के घर में, तुम्हारा घर है। यार वैसे तो मेरा ही घर है, वो थोड़ा सा हो जाता है ना, शब्दों की हेर फेर हो जाती है। तुम फीलिंग पे जाओ। ओके, बहुत खुश लग रही हो आज। मैं तो खुश ही लग रहा हूँ, मैं तो खुश लग रहा हूँ, पर मेरी जाने मन उदास क्यों लग रही है, क्या हुआ? हाँ, बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम थोड़ा सा ना रिपीट पर चल रहा है, सेम सेम थिंग कर कर ना। लूप जब है ना, लूप पे चलती जिंदगी, सुबह उठ के ऑफिस चले गए, शाम को आए, थ्रिल वगैरह ना हो तब थोड़ा सा होता है, थोड़ा थ्रिल कर लें फिर। थ्रिल कर लें। बिल्कुल, बदमाश पति हूँ। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? मुझे प्यार करने में भी बताना पड़ेगा क्या हुआ। वो तो ठीक है, माँ थ्रिल कैसा लग रहा है? वो बात तो ठीक है, सासू माँ क्या बोल रही है? सच सच में वो नौकर कैसा है, अच्छा काम कर भी रहा वो है? भी तो सही है। देखो क्या हुआ कि मुझे ना बहुत टेंशन थी, मानेगी नहीं मानेगी। मॉम भी मान गई वो, और ऊपर से उसका खाना तुमने कल खाया था ना, कल जो खाया था रात को, वो उसने बनाया था नौकर ने। अच्छा उसने बनाया था? हाँ, खाना यार भी- लगा ही नहीं था अभी, मुझे तो लगा तुमने बनाया है। टेस्टी क्या- खाना बनाता क्या है, बात है? बात भी मानता है, और बाहर जो मार्केट का काम होता है ना वो भी खुद जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। मुझे डर लग रहा है कि नौकरी की वजह से ये नौकर नगर से बाहर निकल जाए। मैं मारूंगी तुझे। कैसी कैसी बातें करते हो। और इतनी तारीफ तो मुझे नहीं, मेरी नहीं की तूने जितनी उसकी कर दी। अरे इसलिए क्योंकि मुझे ना टेंशन थी कि मैंने मंगवा तो लिया है नौकर, और ऊपर से अगर वो कुछ काम वाम उसने अच्छा नहीं किया तो मॉम मुझे डांटेंगी, इसकी वजह से। यार, अब उसने डांट- अच्छा काम किया तो मैं खुश हूँ। तुम टेंशन मत लो, मेरी वाइफ जो भी करती है अच्छा ही काम करती है। भले ही शुरू शुरू में लोगों को लगे भी ये कुछ अच्छा नहीं कर रही, पर बोलते हैं ना यूनिवर्सल उसी का साथ देती है जो दिल की अच्छी है। पहले पहले तो हमारी शादी भी नामुमकिन लग रही थी, फिर मुझे लगा जॉब नहीं मिलेगी, तुमने इतना हार्ड वर्क किया मुझे सक्सेस करने के लिए। हाँ, मैं और तो तुम्हारी तुम्हारा जॉब भी लग गई ना। मैं तो 7 जन्म अगर तुम्हारे चरण धो धो के पीऊँ ना, वो भी कम है। हो मेरे पति देव, क्यों मुझे पर बाहर चढ़ा रहे हो? पत्नी अरे यार, जो कहा जाएगा ना, जो सच है वही कहूँगा ना मैं। तुमने मेरा इतना साथ दिया, तुम आप भी सक्सेसफुल हो और मुझे भी सक्सेसफुल रखा है, तो इतना तो बनता ही है तुम्हारा इनाम। बिल्कुल। तुम मुझे इतना खुश रखती हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हें खुश रखने का। ओ, मुझे लगता है कुछ लेकर आए हो मेरे लिए। वो दूध लेकर आया था। दूध? हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, तुमने ना खाना बहुत टेस्टी बनाया था। शुक्रिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता देना हमें, अपना ही घर समझना भाई इसको। जी जी। ठीक है। मॉम को दिया दूध? हाँ, बस पहले आपको दिया और उसको देकर आप। ठीक है, खुद भी पी लेना तुम, ठीक है? जी। देखा कितना अच्छा है। ज़्यादा ही अच्छा है, सही टाइम पे सही चीज़ दे गया। चलो फिर दूध के बाद
पहले पी लो। यार दूध में थोड़ा मीठा कम है। मीठा डालो। लो मीठा कर दिया। नहीं ऐसे थोड़ी, मैं बताऊंगा कैसे मीठा लेते हैं। तुम ना किसी भी टाइम शुरू हो जाते हो। भाई बेबी है तुम मेरी, किसी भी टाइम में शुरू होगा। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हो? क्यों चले गए? मैम साहब, आप साहब को इतना याद करती हो? ये तुम क्या कर रहे हो रामू? देखो मैम साहब, वो कहते हैं अगर जाने वाले को हम ऐसे रोकर याद करेंगे ना तो वो स्वर्ग में भी सुख नहीं भोग पाएगा। जाने वाले तो चले जाते हैं और गए हुओं को याद नहीं करते। और आपका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। जो कमी आपको साफ की महसूस होती है ना, वो मैं आपको दे सकता हूँ। रामू, क्या कर रहे हो? मैम साहब, आपके लिए दूध लेकर आया था। रख दो यहाँ पर। मैम साहब, ये किसकी तस्वीर है? ये साहब की। साहब की तस्वीर है? बहुत अच्छी है। ये क्या कर रहे हो रामू? कुछ नहीं मैम साहब, बस साफ कर रहा था इसको। अच्छा, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? साहब को इस दुनिया से चले जाने कितना समय हो चुका है? तुम्हें इस से क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो ना। मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम हद से ज्यादा ताक झांक कर रहे हो हमारी लाइफ में। गलती हुई मैम साहब, दोबारा नहीं होगी। ये दूध पी लीजिए, ठंडा हो रहा है। बहुत हो गया इसका। सुबह हो गई क्या? इतना टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर कैसे सो गई? ये अलमारी कैसे खुली है? यहाँ पर सामान कुछ भी नहीं, पैसे, कैश, जेवर। वो तेरी, ये सब तो सिर्फ रामू को ही पता था। सुहानी, सुहानी, बेटा सुनो, सुहानी। ये तो उठी नहीं है। सुहानी, उठो जल्दी। समीर, समीर, समीर उठो। क्या हुआ था? चोरी, अलमारी में कुछ भी नहीं है। वो रामू भी गायब है। क्या? पुलिस को फोन करो। क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था
कि नौकरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। समीर उठो। वहाँ पे कैश पड़ा था। अरे वो भी यहाँ गायब हो पे गया? छोड़ो, अलमारी पूरी खाली हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया, सब गायब हो गया। बस इतना के जल्दी थी। करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इसमें जो मैसेज है वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो इसमें मैसेज ये था कि आप नौकर को रखने से पहले पुलिस स्टेशन में जाएं, उसकी वेरिफिकेशन करवाएं और हर किसी पर ट्रस्ट ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या आपको नहीं अच्छा लगा, हम कोशिश करेंगे इसको और बेटर करने का। और आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी है और यश सर का रोल कैसा लगा है, और जो भी आपको कमी पेशी लगती है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।